Hi everyone, welcome back. So today we are going to check the energies for Libra from 21st August to 30th of August. So we are going to check कि Libras के लिए क्या होने वाला है and what are they are going to feel, what is happening in their life और इन 21st से 30th अगस्त के बीच में ये क्या energies हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी लाइफ में हो सकती हैं. So like for every sun sign, I'm picking the energies intuitively. ये मेरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? I don't want to keep the same for every sun sign. So Libras के लिए जो energies मैंने intuitively मैं pick कर पा रही थी, that is for relationships. ठीक है? So the question, the main theme for Libra would be what is about to shift in your relationship or the connection. ठीक है? So I'm going to pull four cards around this particular theme and let's see what is coming. So अब हम relationships की बात कर रहे हैं तो my first question would be what relation or the connection is currently shifting for Libra. So क्या shift हो रहा है आपके relationship में किस चीज़ के लिए shift हो रहा है. Let me see. हमने relationships की बात करी और the card आया है the lovers. So lovers का card आ गया है. Oh my god, मतलब थैंक यू टू माय स्पिरिट गाइड्स बेसिकली आई वुड से क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं है. ओके आई एम गोइंग टू पुट इट लाइक दैट. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज कॉजिंग द शिफ्ट बेसिकली. क्या चीज है जो शिफ्ट करवा रही है. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज कॉजिंग द शिफ्ट. सो दिस इज कॉजिंग अ शिफ्ट अवेकनिंग. किसी चीज की अवेकनिंग हो रही है एंड आई मस्ट टेल यू गाइस कि ये दोनों ही बहुत मेजर कार्ड्स हैं. बहुत मेजर लाइफ के डिसीजंस में अवेकनिंग आ रही है बिकॉज द लवर्स इज ऑल्सो मेजर कार्ड जो मेजर लाइफ डिसीजन को दिखा रहा है, मेजर लाइफ सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है. सेम गोज फॉर अवेकनिंग. सो लवर्स का कार्ड है उसमें अवेकनिंग आई है. दैट इज व्हाट कॉजिंग द शिफ्ट. आई विल एक्सप्लेन इट अभी से. My third question would be what truth does Libra needs to understand. आपको क्या सच जानना है इस relationship के बारे में. What truth you need to understand about this relationship. Let's do it quickly. ये रहा. Butterflies ही butterflies हैं. Page of Knights है मेरे पास. I'll explain the butterflies. Okay. Now my last question would be what should Libra do to bring the balance and the harmony in this relationship. So guidance basically क्या होगी Libra के लिए to bring the balance and harmony in this relationship या क्या करने की जरूरत है at the end है. Very powerful card. I'll explain. Let's not rush. So I'll explain one by one. First card हमारे पास जो आया था for the Libras that is lovers का card. सी लवर्स अपने आप में ही मतलब ये एक ऐसे रिलेशनशिप में जिस कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो व्हेन दिस रीडिंग स्टार्टेड. तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो काफ़ी क्लोज्ड काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप में आप में से बहुत से लोग या तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स रहे एंड देन यू एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप और यू एंटर्ड इनटू अ मैरिज समथिंग लाइक दैट. दिस कनेक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग का सोलमेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन. ठीक है. तो ये जो कनेक्शन है ये इस तरह का कनेक्शन है दैट द लवर्स कार्ड रिफ्लेक्ट. बट अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट रिलेशनशिप और द कनेक्शन इज करंटली शिफ्टिंग फॉर. तो शिफ्टिंग हो रही है यहाँ से. सो आई वुड बेसिकली से दैट यू नीड टू मेक अ चॉइस. यू आर रीचिंग अ पॉइंट वेयर या तो आपको कोई चॉइस करनी पड़ेगी, आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और अ डीपर लेवल ऑफ ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे मतलब यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार चूज करना पड़ेगा नाउ दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इमोशनली एंड जेन्युइनली. सो यू आर एट क्रॉस रोड्स लवर्स. आप कुछ सोच रहे हो, कुछ चॉइस लेने की सोच रहे हो, कुछ तो हुआ है यहाँ पे. ठीक है. आई वॉन्ट अज्यूम कि क्या हुआ है बट येस यू आर एट दैट पर्टिकुलर स्टेज.
जहाँ पे आप बहुत सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड यू थिंक दैट a deeper level of honesty is required. Okay, now इसको clarify करने के लिए that what is causing this shift, क्यों हो रहा है ये shift, क्या है reason, उसके लिए हमारे पास next major card आया है, that is the awakening का card. ठीक है, अब अवेकनिंग आई है, इसका मतलब ये है दैट यू हैव वेंट थ्रू सर्टेन पीरियड्स ऑफ साइलेंस, आपने एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करा है, आपने एक सिचुएशन को काफी टाइम दिया है, आप काफी शांत रहे हो, आपने काफी ऑब्जर्व किया, आपने काफी कुछ चीजें ना ली हैं बिना बोले बिना आर्ग्यूमेंट करे। सो यहाँ पे एक टेम्पररी सा पॉज आया है आप लोगों के इस रिलेशनशिप के बीच में, कुछ पॉज आया है, ठीक है, कुछ आया था या आया है, एक आपको ना एक अवेकनिंग हुई है अलग तरीके की, मतलब इट्स बेसिकली आपके लिए जो ये टाइम पीरियड गया है ना, इट्स अ वेकअप कॉल। आई वुड लाइक टू से कि जैसे कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, या आप देखिए ना सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आप उल्टे लटके हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर लाइक फाइन, बट आप ना अलग तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, राइट। सो आफ्टर लॉट ऑफ साइलेंस आप एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन बेसिकली, आपको लगता है कि मे बी सामने वाला, आपको पहले ऐसा लगता था कि मे बी सामने वाला कंफ्यूज्ड है, मे बी शायद ये कनेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन यू रियलाइज समथिंग सडनली, एक सडन ब्रेक थ्रू होता है ना दिमाग में, बत्ती जलती है टाइप्स, आपके साथ वो हुआ होगा या हुआ है, दैट यू रियलाइज दैट व्हाट यू एक्चुअली वांट, आपको चाहिए क्या इस रिलेशनशिप से, दैट व्हाट यू रियलाइज, और यू रिकग्नाइज अ पैटर्न ऑफ योर पार्टनर, आपको कुछ समझ आएगा अपने पार्टनर के बारे में कि यार ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है और ये एक पैटर्न है, ठीक है। अब आपको, मुझे कहना चाहिए सिंपली दैट अब आपको वो चीज दिख रही है जो आप पहले देखना चाहते नहीं थे, वो ये पहले भी रही थी, लेकिन आपने इसको मतलब आप एक डिनायल मोड में थे। सो दैट इज एन अवेकनिंग फॉर यू, जो आपने काफी सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद आपको सडनली एक वेकअप कॉल टाइप हो गया है, राइट। सो दैट इज, इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप है, ये जो सोलमेट काइंड ऑफ ये रिफ्ट है या फिर एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आया है। नाउ द सेकंड थर्ड क्वेश्चन वाज कि व्हाट ट्रुथ डज लिब्रा नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कनेक्शन, क्या सच जानने की जरूरत है आपको इस कनेक्शन के बारे में। सो एक तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ना, ये है कि सोच में बटरफ्लाईज है, हाथ में स्वॉर्ड है, बेसिकली कम्युनिकेट करो, एज्यूम मत करो, सोचो मत कि ऐसा ऐसा। अगर आपको सच जानना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सच ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो आई वुड सिंपली से कि बैठे बैठे अकेले में एज्यूम मत करते रहो, स्टॉप फिलिंग द ब्लैंक्स इमोशनली, यू माइट हैव सेंस समथिंग, आपको पहले भी लगा था कुछ चीज़ों के बारे में दैट यू हैवंट एड्रेस्ड, ओके, और आप वो सोचते ही रहे, ये ओवर थिंकिंग भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये कहूँगी ओवर थिंकिंग कर लिया, ओवर एनालाइज कर लिया, ओवर ऑब्सेस मत हो जाओ और अपने आप से दिमाग में कुछ मत बनाओ, ठीक है। सो स्पीक व्हाट इज इन योर माइंड, अगर आपको ये सच जानना है, जो भी आप एज्यूम कर रहे हो, जो भी आपको समझ आया है, कोई पैटर्न है, कोई चीज है जो आपने नोटिस करी है, ये जो आपको लगता है कि यार अब बहुत हो गया, मुझे ये चीज अब करनी पड़ेगी बिकॉज अब ये रिपीटेडली हो रही है या मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो बेस्ट थिंग इज स्पीक अप, कम्युनिकेट करो, आस्क द क्वेश्चन यू आर अवॉइडिंग टिल नाउ, अवॉइड मत करो, अपने तरीके से उन क्वेश्चंस को पूछो टू सी क्लैरिटी, तभी आपको सच निकल के आएगा, तभी यू गेट टू नो द बोथ साइड ऑफ द स्टोरी, एंड देन यू कैन पुट योर पॉइंट अक्रॉस कि ये मेरे रियलाइजेशन है, ये एक पैटर्न है एंड दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहले भी हुआ है, तो इससे आपका ना कम्युनिकेशन क्लियर होगा, आप ढंग से बात कर पाओगे, कुछ चीजें आपके लिए क्लैरिटी लेके आएंगी, कुछ चीजें आपके पार्टनर के लिए क्लैरिटी लेके आएंगी, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वाज व्हाट शुड लिब्रा डू टू ब्रिंग द बैलेंस एंड द हार्मनी, करना क्या है। देखो ये जो कार्ड है ना, आप इसमें देख रहे हो सारे बैग्स वगैरह पैक हैं और वो घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत पावरफुल कार्ड है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्रेकअप हो रहा है या रिलेशनशिप एंड हो रहा है, नो। मैं ये कहूंगी एंड होगा, एंड होगा, बट
किस चीज़ का एंड होगा बताती हूँ। एक तो आपको ना क्लोज़र मिलेगा, जो बातें इतने टाइम से आपके दिमाग में चल रही थी ना, उनको लेके बिकॉज़ इट्स अ क्लोज़र कार्ड, ठीक है? एंड आप रिलीफ़ भी फ़ील करोगे और सैड भी फ़ील करोगे, दोनों तरह की फ़ीलिंग होने वाली है यहाँ पे। uh, relief इसलिए फील करोगे बिकॉज द समथिंग विच वॉज ड्रेनिंग यू ऑल द टाइम, इतने टाइम से आपको एग्जॉस्ट कर रही थी, ड्रेन कर रही थी चीज़ें, वो चीज़ों का अंत हो जाएगा बिकॉज आपको एक क्लैरिटी बेसिकली मिल जाएगी कि ये क्यों था, क्या नहीं था। तो वो जो एग्जॉस्टिंग सा पैटर्न है ना, वो एंड होगा, उसका एंड है ये। और सो दैट यू नो उसके बाद यू विल बी एट पीस ऑफ योर माइंड कि अच्छा अब नाउ दिस इज द क्लैरिटी, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। सो एंड हो सकता है अनहेल्दी पैटर्न्स का, एंड हो सकता है रिपीटेड आर्ग्यूमेंट्स का, पहले भी ये बातें हो चुकी हैं, मतलब वो आर्ग्यूमेंट जो है अब दोबारा रिपीट शायद ना हो बिकॉज आप बहुत खुल के बात करोगे। तीसरी चीज़ है आप वेटिंग एंडलेसली, आप वेट ही करते रहते थे, कम्युनिकेट नहीं करते थे या कम्युनिकेट हो नहीं पाता था या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो वो चीज़ का भी एंड होगा बिकॉज ये पैटर्न पूरा आप इसको एड्रेस करोगे। यू फील लाइक कि यार मेरे ना ऊपर से एक बोझ उतर गया, ऐसी वाली फीलिंग भी आएगी। देखो ना, इसने अपना जो पूरा बोझ है ना, ये चीज का, ये तलवारें सब उतार के यहाँ साइड में रख दी हैं, सब बोझ उतार दिया है एंड फ्री है ये इस टाइम पे। सो लेट्स से कि एक रिलेशनशिप में बार बार सेम बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या सेम कंफ्यूजन हो रही है एंड हर बार आप ये सोच रहे हो कि अब शायद चेंज होगा, अब शायद चेंज होगा, बट थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, राइट? सो दिस कार्ड इज सेइंग कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, या तो रिलेशनशिप का पैटर्न एंड करो या फिर आप ये जो सिचुएशन है ना उसको रिलीज करो। अब उसको गांठ बांध के अपने साथ लेके सालों साल चलने की जरूरत नहीं है। सो सी मैं ये मानती हूँ कि बैलेंस अगर लेके आना है तो हार्मनी लेके आनी है, तो इट डजंट ऑलवेज कम फ्रॉम मेकिंग एवरीवन हैप्पी, हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते हम, ठीक है? एंड इट समटाइम्स कम्स व्हेन वी चूज आवर ओन पीस, ठीक है? तो चूज इट, चूज योर पीस एंड बैलेंस इट आउट। आपको अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट को दोनों को बैलेंस आउट करना है। एंड यस, जब ये सिचुएशन खत्म होगी ना, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर, देयर विल बी अ पीस, स्पेस फॉर हैप्पीनेस। इसका, इस पैटर्न का, इस चीज का खत्म होना या इससे आपको फिर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो एड्रेस करो एंड थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक रिएक्शन हो सकता है बट दैट्स फाइन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट है और आपको कुछ रियलाइजेशन हो रही है, तो एज्यूम करने से बेटर है कम्युनिकेट करो एंड मिट्टी पाओ इस पे और आगे बढ़ो, ठीक है? सो अगर कहीं ना कहीं आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट हुए हैं एंड सो वेरी गुड, तो आई थिंक कार्ड्स भी आपको ये बता रहे हैं, आई होप इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इनटू योर माइंड लिबरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका सिचुएशन है और यू वांट टू know more about it, so obviously you can WhatsApp me, DM me for your one-on-one session. हम और ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं and we can look through into deep levels, right? Till then, take care and lots of light and love.